हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो फ्रेंड्स, आज की क्लास भी आप लोगों के लिए एक रिवीजन क्लास यहाँ पे रहेगी। इस क्लास के अंदर आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इससे पहले जो 44 क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो यहाँ पे नहीं देखी है तो आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, निम्न बुग्यालों व जिलों में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कफनी। तो देखो फ्रेंड, जो कफनी ग्लेशियर है, जो कफनी बुग्याल है, यह आपके पिथौरागढ़ नहीं बल्कि आपके बागेश्वर जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाले इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी आपके सब यहाँ पे सही है। केदार कांठा बुग्याल आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। चोपता आपके रुद्रप्रयाग में, ये भी बिल्कुल सही है। और बगजी आपके चमोली में, ये भी बिल्कुल सही है। कफनी जो है आपका, कफनी आपके पिथौरागढ़ जनपद में नहीं बल्कि आपके बागेश्वर में है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेदनी। बेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपके किस जनपद में है, तो ये आपके चमोली जनपद में है। जनपद में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरका-दून बुग्याल कहाँ है। तो देखो फ्रेंड्स, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरका-दून बुग्याल आपके उत्तरकाशी जनपद में है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेदनी बुग्याल किस जनपद में स्थित है जहां वेदों का परिणयन हुआ था। देखो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि वेदों का परिणयन बेदनी बुग्याल में हुआ था। और बेदनी बुग्याल आपके किस जनपद में है, तो अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया, बेदनी बुग्याल आपके चमोली जनपद में है। और बेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में किस वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांज वृक्ष को। तो देखो फ्रेंड्स, बांज वृक्ष को उत्तराखंड का हरा सोना, उत्तराखंड का वरदान वृक्ष या शिव की जटा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां हैं, तो उत्तराखंड में इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती है। और विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्वार्कस ल्यूकोसाइट। इसका वैज्ञानिक नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपके किस जनपद में है, तो आपके चमोली जनपद में है। और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1982 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 624 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्य में सर्वप्रथम 1903 में किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेलाडोना। राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती शुरू की गई थी वर्ष 1903 में। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में भारत के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई जो स्वतंत्रता के बाद इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहलाया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1878 में भारत के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना होती है देहरादून में, जिसका नाम है फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से इसकी स्थापना होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और 1884 में इसका नाम रखा जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। और वर्ष 1906 में इसका नाम अनुसंधान कार्य जोड़ते हुए इसका नाम रखा जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ष स्वतंत्रता के बाद इसे जाना जाता है इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका यफारा है वर्तमान देहरादून में।
और FRI का मुख्य गेट का नाम क्या है, तो यह ब्रैंडिस गेट, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जो आपके वो थे डिटरिस ब्रैंडिस, इन्होंने इसकी नियुक्ति इस विद्यालय की नियुक्ति करी थी 1878 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि FRI की स्थापना किसने करी थी, तो ये करी थी डिटरिस ब्रैंडिस ने। डिटरिस ब्रैंडिस भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में लगभग कुल कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 500 प्रकार के पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है, तो चरक संहिता में उत्तराखंड को वनस्पति बगीचा कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के लिए कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण हुआ था, तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, 23 मई वर्ष 1930 को रवाई आंदोलन या जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है, ये हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और उस समय टिहरी के राजा कौन थे, तो उस समय टिहरी के राजा थे नरेंद्र शाह, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1977-78 में वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन चला था, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सच्चिदानंद भारती। तो देखो फ्रेंड्स, पानी राखो आंदोलन आपके पौड़ी जनपद के उपरेखाल गांव में होता है और इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद भारती ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में शुरू हुआ। तो देखो फ्रेंड, जो रक्षा सूत्र आंदोलन होता है ये होता है 1994 में, और ये आपके कहाँ होता है, तो ये होता है आपके टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैती आंदोलन। मैती आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती है, यह आपको ध्यान रखना है, डी वाले इसका सही आंसर है। और मैती आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कल्याण सिंह रावत को, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कल्याण सिंह रावत का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये एक शिक्षक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें से सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखो फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 7 वन्यजीव विहार हैं। तो जो राज्य का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर है। तो देखो फ्रेंड, जो कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान है यह राज्य का ही नहीं बल्कि यह देश या एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है, तो कार्बेर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है वर्ष 1936 में, बिल्कुल सही है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के होते वर्ष 1980 में, भी बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी के होते वर्ष 1982 में, ये भी बिल्कुल सही है। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के होते हैं वर्ष 1984 में, तो ये वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1983 में, 1983 में इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका फैलाव 3 जनपदों में है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर, इसका कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
और इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके नाम पर रखा गया है? तो जो भारत के अंतिम एवं जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे सी राजगोपालाचार्य, तो इनके नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनके क्षेत्रफल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और एक तरफ उनके यहाँ पे क्षेत्रफल दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन से यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 520.82 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 472 बिल्कुल सही है। नंदा देवी 624 वर्ग किलोमीटर बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी 85.5, तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर होगा। डी वाले यहाँ पे सही सम्मिलित यहाँ पे नहीं है, यानी गलत दिया गया है। जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है यह है 87.5, 85 नहीं बल्कि 87.5 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 2390। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 2390 है, 2390 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा आपका है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका कुल क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न वन्य जीव विहार व उनके स्थापना वर्ष में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना है यहाँ पे कौन सम्मिलित नहीं है। तो गोविंद वन्य जीव विहार 1955 में बिल्कुल सही है। केदारनाथ वन्य जीव विहार 1972 बिल्कुल सही है। अस्कोट वन्य जीव विहार वर्ष 1986 बिल्कुल सही है। नंदौर वन्य जीव विहार 2012। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं, तो यहाँ पे बताना नहीं। तो क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे सभी यहाँ पे सही दिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे सभी यहाँ पे सही सम्मिलित हैं, ये क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया? तो देखो फ्रेंड, जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना होती है वर्ष 1936 में, और इसका नाम था जो तत्कालीन यहाँ पे गवर्नर थे सर हैली। सर हैली के नाम पर इसका नाम रखा जाता है हैली राष्ट्रीय उद्यान। और स्वतंत्रता के बाद इसे रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और पुनः वर्ष 1957 में इसका नाम जो प्रकृति प्रेम थे जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है वर्ष 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का पहला, या भारत का पहला, या एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो एक ही आंसर यहाँ पे होगा, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र किस जनपद में है? तो नंदा देवी आपके चमोली जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो यह क्वेश्चन आपके जो हाल में यहाँ पे पटवारी लेखपाल का पेपर हुआ था, हालांकि यहाँ पे लीक हो गया है पेपर, तो उसमें भी आप क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1982 में, और ये आपके चमोली जनपद में, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि आपके आगामी परीक्षाओं में इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाए। तो इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाघ जो है ये आपके कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बी वाला इसका सही आंसर है। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके दो जनपदों में इसका फैला हुआ है, नैनीताल और पौड़ी जनपद में इसका फैला हुआ है। और इसका कुल क्षेत्रफल है इसका 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी स्थापना आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना होती है वर्ष 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, मैं बार बार इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन यहाँ पे इसी वीडियो में यहाँ पे याद हो जाए। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष किया गया था? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को किया गया था वर्ष 1973 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ष 1973 में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और वर्ष 2006 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न वन्य जीव विहार समूह में कौन समूह पश्चिम से पूर्व के सही कर्म को दर्शाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है, जो आपके यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे आपके वन्य जीव विहार यहाँ पे दिए गए हैं और इनको आपको यहाँ से पश्चिम से पूर्व की दिशा में नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो इसका सही आंसर है ये है आपने सी वाला। मैं आपके यहाँ पे समझाता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे जो केदारनाथ है ये आपके रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो आपका केदारनाथ आपका पश्चिमी जिला है। उसके बाद जो यहाँ पे पूरब की तरफ चलना है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे देखेंगे पहले आपका केदारनाथ आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आएगा जो केदारनाथ वन्य जीव विहार है, ये आपके है चमोली और रुद्रप्रयाग में इसका फैलाव है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो नंदा देवी है, तो नंदा देवी आपके चमोली में है। और जो आपका बिनसर है, ठीक है, बिनसर आपके अल्मोड़ा में है। और अस्कोट आपके पिथौरागढ़ आपका सबसे पूर्वी जनपद है, तो अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो इसका सी वाला यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद आपका पौड़ी गढ़वाल है, बी वाला इसका सही आंसर है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन है? तो सबसे कम है आपका उधमसिंह नगर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और यदि क्षेत्रफल में पूछा जाए तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक आपका नैनीताल है और सबसे कम आपका उधमसिंह नगर है, ठीक है। उधमसिंह नगर क्षेत्रफल में भी सबसे कम है और प्रतिशत में भी सबसे कम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।